नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। छत्तीसगढ़ में होने वाले निकाय चुनाव से पहले कई तरह की बयानबाजी आप लगातार सुन रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, फिर वो चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। जनता को साधने के लिए हर कोई एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहा है। आरोपों के तीर भी एक दूसरे पर जमकर छोड़े जा रहे हैं। इस चुनावी मैदान में कोई वादे याद दिला रहा है, कोई परिवारवाद का आरोप लगा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि असल में किसकी जमीन कितनी मजबूत है और दावों के इतर जनता किस पर भरोसा जताने वाली है। करेंगे आज बात इसी मुद्दे पर। निकाय से पहले पोस्टर वॉर। चुनावी मैदान में कौन कितना तैयार। नाराजगी पड़ेगी किस पर भारी। जनता को साधने की पूरी तैयारी। निकाय का रण, कौन जीतेगा जंग। निकाय चुनाव से पहले जो सियासी घमासान की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। किस तरह नेता एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं, किस तरह चुनावी मौसम में आरोपों की छड़ी चल रही है। रिपोर्ट देखिए और सुनिए बयानबाजी। छत्तीसगढ़ में होने वाले निकाय चुनाव से पहले राजनीति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है तो कहीं पोस्टर जारी कर एक दूसरे पर निशाना साधने का सिलसिला जारी है। और इन सब के बीच पार्टी में कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी भी देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात बीजेपी की करते हैं। बीजेपी की ओर से परिवारवाद पर एक पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। ये पोस्टर जारी कर बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं को परिवारवाद में लिप्त बताया है और इस परिवारवाद के चलते कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी करने की बात लिखी गई है। बीजेपी की ओर से पोस्टर वाला दांव चल गया तो कांग्रेस भी पीछे नहीं हटी। कांग्रेस ने भी एक पोस्टर जारी कर बीजेपी से सवाल पूछ डाला। इस पोस्टर को जारी कर कांग्रेस ने तंज कसते हुए लिखा है कि 20 में से 18 वादे अधूरे हैं। जिसके बाद बीजेपी ने भी पोस्टर जारी कर लिखा है, कांग्रेस ने रायपुर को खोदापुर बनाया। एक तरफ ये पोस्टर वॉर जारी है तो वहीं दूसरी ओर नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में बगावत भी देखने को मिल रही है। मोहला मानपुर कांग्रेस अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी ने अपने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया है। अनिल मानिकपुरी के साथ जिले के कई पदाधिकारियों समेत कार्यकर्ताओं ने भी त्यागपत्र दे दिया है। उनका कहना है कि वो बीते 30 सालों से कांग्रेस में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए टिकट की मांग की उन्हें और उनके साथी को दरकिनार कर दिया गया। अनिल मानिकपुरी हमारे साथ में हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि क्या वजह रही कि चुनाव के बीच में इस्तीफा देने की। मैंने और कांग्रेस के मेरे समर्पित और निष्ठावान साथियों ने पार्टी से टिकट चाहा था। टिकट का केवल और केवल एक ही आधार होगा कि जीतने वाला प्रत्याशी। कांग्रेस को हराने का प्रदेश में षड्यंत्र चल रहा है। कुछ ऐसा कुचक्र चल रहा है, कुछ ऐसा षड्यंत्र चल रहा है कि कांग्रेस की हार हो जाए और कांग्रेस के ही सूबे के अध्यक्ष पर इसकी हार की जिम्मेदारी थोपी जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष को ही पद से उतार। परिणाम बड़ी बात है कि एक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने चुनाव के बीच में अपना इस्तीफा नाराजगी की वजह से दे दिया और उनके साथ में काफी कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। निकाय के रण में अब योद्धा मैदान में है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दलों के प्रत्याशी फिलहाल जीत की ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इसी बीच कई तरह की चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं, जो दोनों ही दलों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 11 फरवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग के दौरे पर थे। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा, बीजेपी डरा धमकाकर पार्षद और महापौर का फॉर्म निरस्त करा रही है। दूसरी ओर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया। अभी तक के एक ईवीएम मशीन में
अध्यक्ष, महापौर अध्यक्ष और पार्षदों के एक साथ एक ही ईवीएम मशीन में वोटिंग होगी, लेकिन जागरूकता के लिए उन्होंने कोई अभियान नहीं चलाया है। अभी किसी वार्ड में या किसी नगर निगम में, नगर पंचायत, नगर पालिका में डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं दिए, जबकि ये काम निर्वाचन आयोग को पहले ही दिन से जिस दिन फैसला किया तो उसको जन जागरण कराना था। अभी तक के मतदाता को ये पता नहीं कि एक ही मशीन में हमको महापौर और पार्षद का वोट देना है, ये नहीं मालूम। तो ये कुल मिला के लोगों को भ्रम में रखना चाहते हैं और डराना चाहते हैं। कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, अपनी विफलता, अपनी असफलता का ठीकरा हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर ये फोड़ते हैं। चुनाव हारते हैं तो बोलेंगे ईवीएम ने हरा दिया और किसी चीज ने हरा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने ये किया वो किया। अपनी कमजोरी पर भी तो झांके। 10 नगर निगम में से एक हुआ है, भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करती तो ये कैसे होता। और इसलिए इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप अपनी कमी और कमजोरी को छुपाने के लिए ना करें। इस बीच कई तरह के सवाल भी हैं। सवाल यह कि 10 नगर निगम पर किसका होगा राज। नाराज नेता बढ़ाएंगे कांग्रेस की परेशानी। सवाल यह भी है कि शहर के संग्राम में कौन कितना बुलंद नजर आ रहा है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग है, जनता किसके संग है। दावे कई सारे हैं। महापौर चुनाव में क्या क्या फैक्टर रहेंगे और क्या उन फैक्टर्स पर ही ये लड़ाई लड़ी जा रही है या फिर और भी ऐसी कई बातें हैं जिसको लेकर खींचतान और सियासी रशाकशी जारी है। हम चर्चा भी करेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट भी लेंगे। हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं और अलग अलग लोकेशन से हमें जानकारी देने के लिए तैयार हैं। रुपेश गुप्ता एसोसिएट एडिटर रायपुर से मौजूद हैं, तो वहीं दुर्ग में हितेश शर्मा मौजूद हैं। रुपेश, बयानों की रस्साकसी, आरोपों के तीर जमकर बरस रहे हैं। कांग्रेस डराने वाली बात कह रही है, बीजेपी विफलता वाली बात कह रही है, लेकिन जनता जनार्दन इस वक्त सबसे ज्यादा उत्साहित है क्योंकि एक बार फिर उसकी जमकर पूछ भी हो रही है। जमकर लोग, नेता उनके पीछे भी जा रहे हैं कि भैया हमें सुनिए, वरना तो नेता शिकायत रहती है लोगों की हमारे बीच ही नहीं आते हैं। देखिए, अगर बयानों के तीर चलने लगे और तीर तीखे हों तो मान लेना कि चुनाव है और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, स्थानीय स्तर का चुनाव है और इसी की वजह से लगातार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि अगर बड़े जो निकाय हैं, जिसको निगम कहा जाता है, उसको लेकर के सारी लड़ाई हो रही है, सारी बयानबाजी धमतरी को लेकर के हो रही है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको एक बढ़त मिल गई है क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी के जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। कांग्रेस इसको लेकर के चुनाव आयोग से मिली, राज्य निर्वाचन आयोग से मिली। इसके अलावा कांग्रेस ने हाई कोर्ट में भी जाने का फैसला किया है और ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ भाजपा की दलील ये है कि अगर करना होता, प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो एक जगह क्यों बाकी जगह हो जाता है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलेंगे और सबसे बड़ा दोनों के लिए चुनौती यही है। सरकार के लिए एक लिटमस टेस्ट है कि निकाय चुनाव 1.25 साल के बाद हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली, तो इस सफलता को बरकरार भारतीय जनता पार्टी कितना रख पाती है। कांग्रेस ने पिछली दफा सत्ता में रहते हुए नगरीय निकाय के ज्यादातर सीटें जीती थी। इससे पहले कांग्रेस ने 4 सीटें जीती थी जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। तो नगरीय निकाय के चुनाव में ज्यादातर जीत सत्ता पक्ष को होती है, ये बात शुरू से है, लेकिन इस बार वो कितनी सीटें जीत पाती है ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो चाहती है कि कम से कम इतनी सीटें जीत ली जाए, महापौर की इतनी कुर्सियां हासिल कर ली जाए कि जिससे ये सरकार से जो असंतुष्ट होने का नैरेटिव कांग्रेस सेट करना चाहती है उसको बल मिल सके। जी ठीक है, हितेश के पास जाएंगे, दुर्ग में मौजूद हैं, लेकिन हमारे एक और सहयोगी बिलासपुर से जुड़ गए शैलेंद्र ठाकुर, जरा उनसे भी ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं क्योंकि उनके बीच तो लोग भी मौजूद हैं। शैलेंद्र, जरा आप लोगों से बातचीत कीजिए, जो बयान जनता सुनती है उसे वो किस तरह से आंकती है, देखती है,
क्योंकि कई तरह की बातें इस वक्त राजनीतिक फिजाओं में सुनने को मिल रही हैं, आरोप की जो लिस्ट है वो बढ़ती ही जा रही है। देखिए, हमारे साथ इस समय कुछ लोग मौजूद हैं। मैं इस समय खड़ा हूं बिलासपुर के हृदय स्थल पर बाजार में। आइए जानते हैं किस तरह चुनावी माहौल है, क्योंकि नगरीय निकाय जो चुनाव होता है यह स्थानीय मुद्दों को लेकर होता है। आइए जानते हैं आपके मुद्दे क्या रहेंगे, किस पे चुनना चाहेंगे। बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी को इस बार पूजा विधानी जी को महापौर का प्रत्याशी बनाया गया है। जैसा कि पूजा विधानी जी पहले भी बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष, पहला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रह चुकी है और वर्तमान में उसके पहले प्रदेश की महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी है। बहुत अच्छा नॉलेज है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको विश्वास जताया है और बिलासपुर से मैं चाहता हूं कि वो 70 वार्डों में से विश्वास करेंगे आप, कम से कम 50,000 से ऊपर लीड रहेगी उनकी। इस बार निश्चित जनता विश्वास। ये तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लग रहा है। जी, आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस बार, आपका किसे चुनना चाहेंगे आज। देखिए, इस बार जो चुनाव है उसमें बहुत कम समय दिया गया निर्वाचन के द्वारा, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्याशी की जो छवि है और जो उनका प्रभाव है और संगठन का जो कार्य है, अगर वो अच्छे से हो जाएगा तो कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो अति उत्तम है। क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, अभी जब से सरकार आई हुई है अपराध बढ़ा हुआ है यहाँ पर शहर में, सड़क नाली ये अस्त व्यस्त हो चुके हैं, फंडिंग प्रॉपर नहीं आ रही है जैसा आना चाहिए। और पहले भी देखा गया कि जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रहती है और मेयर भी बिलासपुर में अगर भाजपा का रहता है तो मंत्री जो रहते हैं या स्थानीय जो विधायक रहते हैं वो कठपुतली की तरह मेयर को नचाते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर कांग्रेस का मेयर जीत के आता है तो एक अच्छा विकास हो सकेगा और एक नई विकास की बयार बन सकती है। तो नई विकास की बयार बन सकती है, स्थानीय मुद्दों को लेकर है। आपको क्या मानना है, क्या रहे जो नई विकास की बयार के बारे में बात की जाए, क्योंकि स्थानीय मुद्दा हावी रहेगा यहाँ पर और जो समस्या का समाधान करेगा हम उसे चुनकर लाएंगे। हितेश, जरा आप भी ग्राउंड रिपोर्ट दीजिए, दुर्ग की लड़ाई कैसे चल रही है इस वक्त। जी देखिए, बिल्कुल मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है, युवा भी है तो कुछ व्यापारी भी है तो कुछ बिजनेस क्लास के लोग भी है। जी बताइए, कैसा होना चाहिए महापौर का प्रत्याशी, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट डालेंगे। देखो, महापौर प्रत्याशी तो जो नगर निगम में पहले भी रह चुके हैं और दोनों पार्टी कांग्रेस और भाजपा ने दोनों को मौका दिया है, पार्षद दोनों थे। चूंकि प्रेमलता साहू एक आम परिवार से है इसलिए जनता प्रेमलता साहू को पसंद कर रही है और चूंकि अलका बागमार जो बीजेपी के प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल प्रत्याशी है, आम जनता से, गरीबों से उसका दूर दूर तक उनका रिश्ता नाता नहीं है। ठीक जी, आप बताइए कैसा होगा इस बार, आप जब वोट डालने जाएंगे तो क्या बातें ध्यान में होंगी आपके। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का भी शासन है, तो अगर नगर निगम में अगर महापौर बनता है तो नगर का विकास, महापौर नगर निगम दुर्ग का विकास होगा। डबल इंजन वाली बात। जी आप बताइए, जब वोट डालने जाएंगे तो अलका बागमार और प्रेमलता साहू दोनों किन मुद्दों को लेकर के आप बटन दबाएंगे। देखिए, हम पार्टी बेस पे ना बोल के एक अच्छा प्रत्याशी के हिसाब से बोलेंगे तो मैं साहू मैडम जी को प्रमोट करूंगा, क्योंकि हमको विकास प्रमोट नहीं करना है। क्या मुद्दे ध्यान में होंगे। जी, हमको विकास चाहिए। जी तो देखिए, यहाँ जो कुछ लोग थे वो बता रहे थे विकास चाहिए। एक युवा इंजीनियर मेरे साथ है, आप बताइए आप किन मुद्दों को लेकर के इस बार बटन दबाएंगे ईवीएम का, क्या चल रहा होगा दिमाग में उस समय। सबसे पहला मुद्दा तो रोजगार का है कि हमारे सभी को रोजगार मिले, जितने बेरोजगार युवा है। सरकार चाहे किसी की भी हो, कोई प्रत्याशी हो, पर जो जन कल्याण के लिए काम कर सके, हम चाहते हैं उनको। जन कल्याण के लिए जो काम कर सकते हैं उसे ही ये जिताएंगे। आप बताइए, आपके जहन में क्या बात आएगी जब वोट। मैं सिर्फ परिवर्तन के लिए वोट दूंगा। जो देश और प्रदेश में जो परिवर्तन करेगा, जो वार्ड में परिवर्तन करेगा, मैं उसे वोट दूंगा। जी देखिए, बिल्कुल हमने कई लोगों से बात की तो कई लोगों ने बताया कि वो वोट देंगे तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रोजगार जो देगा उसे वोट देंगे, तो कुछ लोगों ने ये भी बताया कि किस तरह से वो परिवर्तन के लिए वोट देंगे। तो एक जो युवा थे उन्होंने ये बताया कि वोट ऐसा होना चाहिए जो विकास करे, विकास के लिए वोट दिया जाएगा। ठीक है, आप तीनों सहयोगियों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए।